नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल टीचिंग पोल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है। इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर ही ये पूरा चैप्टर डिपेंड्स होता है, बेस्ड होता है। दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को P से लिखते हैं, बेस को B से लिखते हैं और हाइपोटेनस को H से लिखते हैं। सारे स्मॉल में लिखेंगे। तो दोस्तों, इसका बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होता है। जैसे कि कहने का अर्थ ये है, अगर हम इस एंगल पे विचार करें तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा, यानी बिल्कुल सामने की जो साइड होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये B से लेकर C तक ये हमारा परपेंडिकुलर होगा एंगल A के लिए। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A के हिसाब से अगर बात करें, एंगल A पे विचार करें, तो एंगल A का जो अपोजिट साइड है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो एंगल A के एडजेसेंट में होगा, ये हो जाएगा बेस। एंगल A के एडजेसेंट में जो साइड है, ये हो जाएगा बेस। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होता है हाइपोटेनस, जिसको हम स्मॉल h से लिखते हैं। यदि इसी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम एंगल C पे विचार करें, तो एंगल C के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल C के जो अपोजिट साइड है, ये हो जाएगा। यानी कि A से लेकर B तक ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एंगल C का एडजेसेंट साइड BC, ये हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि B। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, लंबी साइड होती है, वही हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल केवल परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। यहाँ पे हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पे ही ये पूरा चैप्टर आधारित है, बेस्ड है पूरा चैप्टर। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, साइन, ये एंगल A पे हम विचार करते हुए देखते हैं कि ये साइन ऑफ एंगल A, यानी कि एंगल A का साइन क्या होता है। साइन ऑफ एंगल A ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन ऑफ एंगल A होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हम देखेंगे यहाँ पे एंगल A के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो एंगल A के ऊपर विचार कर रहे हैं मीन्स एंगल ये, इसको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम परपेंडिकुलर निकालेंगे और बेस निकालेंगे। तो क्यों परपेंडिकुलर और बेस ही क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। एंगल के हिसाब से यदि हम अलग अलग एंगल चेंज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। तो हम साइन ऑफ एंगल A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम एंगल A पे विचार कर रहे हैं। एंगल A पे विचार कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके सामने का जो साइड है, यानी कि एंगल A का जो अपोजिट साइड है BC, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि BC बाय H मीन्स हाइपोटेनस AC।
इस साइन ऑफ एंगल ए को शॉर्ट में एब्रीविएशन साइन ए लिखते हैं। साइन ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में या एब्रीविएशन संक्षिप्त में साइन ए लिखते हैं। इसी तरह से दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है कोसाइन। कोसाइन, हम एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन होता है बेस बाय हाइपोटेनस। कोसाइन ऑफ एंगल ए बेस बाय हाइपोटेनस। दोस्तों एंगल ए के ऊपर विचार कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए के लिए बेस, एंगल ए के जो अपोजिट साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है, और एंगल ए के एडजेसेंट यानी बगल में जो साइड होती है वो बेस होता है। यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा हमारा ए से लेकर बी तक। तो ए बी बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ए से लेकर सी तक, तो ए बी बाय ए सी। इसको एब्रीविएशन में शॉर्ट में कॉस ए लिख देंगे। एंगल ए के ऊपर विचार कर रहे हैं तो कॉस ए लिख देंगे। उसी तरह से अब तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट, हम एंगल ए के लिए विचार कर रहे हैं तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होगा? टेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एंगल ए के ऊपर ही बात कर रहे हैं हम, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बी सी। यानी कि परपेंडिकुलर बी सी बाय ए बी। बेस क्या है हमारा? बेस क्या है? ए बी है। एंगल ए के लिए सामने वाली जो साइड होती है यानी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और जो एंगल ए का एडजेसेंट होता है वो बेस हो जाता है। हमें चेंज केवल परपेंडिकुलर और बेस ही होता है। हाइपोटेनस तो सेम रहता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता है। दोस्तों इसको टेंजेंट ऑफ एंगल ए को शॉर्ट में हम tan ए लिखते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को tan ए लिखते हैं। अब आ जाओ चौथा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पे। चौथा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है कोसकेंट। कोसकेंट ऑफ एंगल ए। कोसकेंट जो होता है ये साइन का ठीक उल्टा होता है। साइन का ठीक उल्टा कोसकेंट होता है। यानी कि कोसकेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/sin। साइन को उल्टा कर दिए, एक के बट्टा में कर दिए, तो ये साइन को उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब एक के बट्टा में कर देना। तो साइन को उल्टा कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा कोसकेंट। कोसकेंट, तो ये हमारा साइन था क्या? हमारा साइन था साइन ए था हमारा। साइन ए था P/H। P/H। इसको उल्टा करना है। इसका उल्टा होता है कोसकेंट। कोसकेंट, इसको कोसकेंट ऑफ एंगल ए। तो दोस्तों साइन ए होता है P/H, तो कोसकेंट ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा H/P। कोसकेंट को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कोसेक ए। यानी कोसकेंट को हम लिख देंगे कोसेक ए, यानी कि H/P। देखो साइन क्या था? साइन था P/H। कोसेक क्या हो जाएगा? ठीक साइन का उल्टा। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। ये था P/H, तो ये हो जाएगा H/P। ये तो ये साइन का उल्टा हो जाता है कोसकेंट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक। सेम उसी तरह से पांचवा जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है ये कोसाइन का उल्टा होता है। इसको शॉर्ट में, कोसाइन को शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉस ए। तो कॉस ए हमारा क्या होता है? कॉस होता है
बी बाई एच, तो हमारा कॉस्केंट जिसको शॉर्ट में हम सेक लिखते हैं, ये सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी। क्यों? क्योंकि जो सेक है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। और कॉस होता क्या है, कॉस होता है हमारा, कॉस होता है बी बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी। सेम उसी तरह से आ जाओ छठे में, छठे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में। छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है ये टेंजेंट का उल्टा होता है। टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा। टेंजेंट का शॉर्ट में बोलते हैं हम टेन, तो टेन को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट। तो हमारा कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, टेन था हमारा पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। और इस कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉट। ए एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो कॉट ए। दोस्तों हम बताए थे कि एंगल के हिसाब से इसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। हम एंगल ए पे विचार किए तो एंगल ए का अपोजिट साइड ये पी था, और एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड था ये बी हो जाएगा, यानी बेस। इसी तरह से अगर हम एंगल चेंज कर दें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं, अगर सी एंगल पे बात करें तो सी एंगल का अपोजिट साइड ये ए बी है, तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और सी का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बेस। हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है। दोस्तों अगर इसको इस तरह से याद करने के लिए इस तरह से लिख लें, साइन ए होता है पी बाई एच। ठीक इसका उल्टा हो जाता है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए, साइन ए होता है पी बाई एच, तो कॉसेक ए हो जाएगा एच बाई पी। कॉस ए क्या था, बी बाई एच, कॉस ए था बी बाई एच, तो कॉस का ठीक उल्टा होता है सेक, तो सेक ए हो जाएगा हमारा एच बाई बी। और तीसरा होता है टेन ए होता है पी बाई बी, तो टेन का उल्टा होता है कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा बी बाई पी। हमें मेन रूप से इस तीन को याद रखना है, साइन कॉस टेन। साइन पी बाई एच अगर याद है, हमें यह पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन पी बाई एच तो कॉसेक हो जाएगा एच बाई पी, कॉस बी बाई एच तो सेक हो जाएगा एच बाई बी, टेन पी बाई बी कॉट बी बाई पी। यानी कि अगर इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन जो होता है, साइन ए किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो वन कॉसेक को उल्टा कर दो, कॉसेक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो वन बाई साइन। उसी तरह से ये कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, वन बाई सेक। और सेक किसका होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि सेक इक्वल टू वन बाई कॉस। और टेन किसका उल्टा होता है, टेन होता है कॉट का उल्टा, कॉट को उल्टा कर दो तो टेन हो गया। और कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी कि ये एक दूसरे को उल्टा होता है। साइन कॉसेक का उल्टा, साइन कॉसेक का उल्टा, कॉसेक साइन को उल्टा कर दो। उल्टा करना मतलब एक के बट्टा में कर देना, कॉस सेक का उल्टा और सेक कॉस का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा 4-5 बार इसको ऐसे लिखो, साइन पी बाई एच तो कॉसेक
एच बाई पी। इसी सामने सामने लिखना है तो हमें पता चलेगा कि साइन ए जो है कॉसेक का उल्टा होता है। कॉस के सामने लिख दो सेक, कॉस बी बाई एच है तो सेक हो जाएगा एच बाई बी। टेन पी बाई बी है, कॉट हो जाएगा बी बाई पी। सामने सामने लिखना है, अगर सामने सामने लिखेंगे तो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कि साइन कॉसेक का उल्टा और कॉसेक साइन का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा और सेक कॉस का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा और कॉट टेन का उल्टा। अब यदि हम एग्जाम्पल ले लें, इसका मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल है, इसमें एच ये हो जाएगा और जिस एंगल पे हमें मान लो कि हमें दे दिया है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एच पता हो, यानी कि हाइपोटेनस पता हो, हाइपोटेनस पता हो, हाइपोटेनस मान लेते हैं 13 है, 13 cm, और बेस पता हो यानी कि बी पता हो, हाइपोटेनस मान एच, बेस यदि मान लो 12 cm है तो हमें कहेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन ए बताओ, कॉस ए बताओ, टेन ए बताओ, कॉसेक ए बताओ, सेक ए बताओ और कॉट ए बताओ। तो हाइपोटेनस 13 है यानी कि ये 13 cm हो जाएगा। बेस 12 है, एंगल ए के लिए बेस ध्यान देना, हमें निकालना है ए, हम तो एंगल ए के लिए ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ए के लिए बोल रहा है हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, एंगल ए को ध्यान में रखते हुए निकालना। तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड है ये बी सी है, एंगल ए का जो अपोजिट साइड होता है यानी सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हमारा बी ये हो जाएगा, हमारा दिया क्या हुआ, बी दिया हुआ है 12 यानी कि ये हो जाएगा 12 cm, हमें ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हम इसमें वैल्यू बैठा देंगे, एच का वैल्यू है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी तो पता ही नहीं है हमें, पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। पी का वैल्यू निकालना है हमें तो 144 को इधर ले आएंगे दूसरी साइड, 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 4 गया हो जाएगा 5, ये बचा 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, दूसरी साइड आएगा रूट करेगा, तो रूट अंडर 25 इक्वल टू पी, यानी कि रूट 5, ये रूट 25 का रूट कितना होता है 5, पी यानी कि पी निकल गया 5 cm, यानी कि ये हो गया हमारा 5 cm। अब कह रहा है ये 169, अब कह रहा है साइन ए निकालो, साइन ए निकालना है तो साइन ए, साइन होता क्या है,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखेंगे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है यानी कि 5, तो 5 बाय 5 cm बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 13 cm, cm से cm गया यानी कि हो जाएगा 5 बाय 13। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन ए का वैल्यू हुआ 5 बाय 13। कॉस ए निकालना है। कॉस होता है b बाय h। अब b एंगल ए के लिए b, एंगल ए के लिए p ये है तो b ये हो जाएगा यानी कि 12 cm बाय h। h तो वही रहेगा 13 cm, cm से cm कट गया, ये निकल गया 12 बाय 13। tan a होता है p बाय b, और p इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए हमेशा बात करना है हम। एंगल ए का p हो जाएगा ये 5 cm बाय b हो जाएगा हमारा ये 12 cm, cm से cm गया, ये हो जाएगा 5 बाय 12। अब हमें निकालना है कोसेक, सेक और कॉट। हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, यानी कि अगर कोसेक निकालना हो ये साइन का उल्टा होता है। साइन हमारा है 5 बाय 13, तो कोसेक हो जाएगा 13 बाय 5। कॉस हमारा है, और कॉस का उल्टा होता है सेक। यदि सेक निकालना हो तो कॉस है 12 बाय 13, तो सेक हो जाएगा 13 बाय 12। tan का उल्टा होता है कॉट। tan है हमारा 5 बाय 12, तो कॉट हो जाएगा 12 बाय 5। उल्टा कर देना है 12 बाय 5। ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा है इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे याद करेंगे। साइन होता है p बाय h, साइन के सामने कोसेक लिखेंगे, कोसेक हो जाएगा h बाई p। कॉस b बाय h, तो कॉस का ठीक उल्टा होता है सेक, सामने सामने लिखेंगे तो हमारे दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। तो हमें केवल 3 याद रखना है। 3 याद रखेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक, सेक और कॉट। उल्टा का मतलब ये साइन a इक्वल टू 1 बाय, एक फार्मूला ये भी याद रखना है हमें। tan थीटा जो होता है, थीटा मीन्स कोई भी एंगल, जो भी एंगल कहेगा उस एंगल को ले लेंगे। a कहेगा तो a लिख देंगे थीटा की जगह, c कहेगा तो c लिख देंगे, b कहेगा तो b लिख देंगे। tan थीटा जो होता है ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। तो tan होता है साइन बट्टे कॉस, तो tan का उल्टा होता है हमारा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन बाय कॉस, तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये याद रखना है। इतना याद रखेंगे तो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक का जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 देखें।